हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ BUMS के बारे में। तो जितने भी डाउट्स आपके रहते हैं BUMS से लेकर जो क्वेरी हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन BUMS के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कोर्स डिटेल की बात की जाए तो ये एक UG प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन जो है 5.5 साल की होती है। जिस तरह से MBBS और BAMS BHMS अदर कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन है वो 5.5 साल है, उसी तरह से BUMS की भी जो ड्यूरेशन है वो 5.5 साल है। इसमें पहले जो 4.5 साल हैं उसमें पढ़ाई कराई जाती है और फिर लास्ट के 1 ईयर में इंटर्नशिप कराई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5.5 साल की हो जाती है। अगली चीज़ आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जो जानते हैं वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम MBBS और BHMS या अदर कोर्सेज़ के लिए जो रहती है वो सेम है। यानी कि आप 12th पास होने चाहिए और उसके या फिर आपने 12th के अलावा कोई उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। उसमें अगर आप पास हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, और अगर OBC SC ST से हैं तो 45%, और उसके साथ अगर फिजिकली चैलेंज भी है तो 40% तक भी अगर आपके 12th में मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है जो अदर कोर्सेज़ के लिए भी रहती है, वही यहाँ पर भी है। लेकिन एक और जो अगली चीज़ आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि यहाँ पर उर्दू कंपलसरी है या नहीं। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था, अब से 2-3 साल पहले तक, कि आपको 10th क्लास में उर्दू कंपलसरी होनी चाहिए तभी आप BUMS ले सकते हैं और कर सकते हैं। और एक और ये मिथ यहाँ पर पाल दी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, ये जानते हैं ज़्यादातर लोग जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर उर्दू कंपलसरी है। जो पुरानी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उसी की बेस पे वो मानते हैं कि उर्दू कंपलसरी है। और दूसरी जो मिथ ये है, वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर के यहाँ पर नॉन मुस्लिम जो हैं वो BUMS नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम भी हो, कोई भी यहाँ पर BUMS कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर उर्दू कंपलसरी की बात थी पहले थी, अब यहाँ पर 10th क्लास में आपको कंपलसरी उर्दू होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास उर्दू 10th क्लास में नहीं है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको BUMS के फर्स्ट ईयर में उर्दू पढ़नी पड़ेगी, या फिर उसके अलावा आप अरबिक या पर्शियन भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको 1 साल पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपके पास 10th क्लास में उर्दू नहीं है लेकिन आप उर्दू पढ़ना और लिखना जानते हैं तब आप BUMS में एडमिशन ले सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। आप चाहें हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी आपका धर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप BUMS में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मिथ क्लियर हो गई होगी। और अगली जो चीज़ आती है वो है टोटल कॉलेजेस। तो टोटल कॉलेज जो हैं पूरे इंडिया में वेरी करते रहते हैं। जैसे NCISM जो कॉलेजेस को परमिशन देती है, ये पहले जाके कॉलेज में रिव्यू करती है कि वो कॉलेज पढ़ाने के काबिल है कि नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं, लैब वगैरह है कि या नहीं, पूरी फैकल्टी है या नहीं, ये सब देख कर वो परमिशन देता है। और कितनी सीट्स को पढ़ाने के लिए कोई कॉलेज कैपेबल है उसके हिसाब से ही परमिशन दी जाती है। तो नंबर ऑफ़ कॉलेज जो है ईयर टू ईयर वेरी करते रहते हैं। मैं आपको जो डाटा बताऊँगा वो 2023 का यानी लास्ट ईयर का बताऊँगा। तो टोटल आप अगर बात करेंगे तो 28 सितंबर 2023 तक, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पूरी काउंसलिंग कराई थी तो उस टाइम पर पूरा मुझे यहाँ तक आइडिया रहा था किस किस कॉलेज को और कितने को परमिशन मिली है। तो टोटल 48 कॉलेजेस थे पूरे इंडिया में, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट सभी को मिलाकर BUMS के जिनको परमिशन मिली थी। और इसी में अगर टोटल सीट्स की बात की जाए तो किसी में 60 थी, किसी में 70, किसी में 40, किसी में 45, तो ये वेरी थी। तो अगर एवरेज आप 50 भी लेंगे तो यहाँ पर अराउंड 250 टू 300 सीट जो हैं BUMS की लास्ट ईयर थी जिनको परमिशन मिली थी। इन सीट्स को अगर आप अदर कोर्सेज से जैसे BAMS से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है, क्योंकि BAMS में लगभग 430 से 440 कॉलेजेस को परमिशन लास्ट ईयर मिल गई थी और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस भी वहाँ पर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप फ्यूचर और स्कोप की बात करेंगे तो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो BAMS का जो स्कोप है वो थोड़ा सा ऊपर आपको BUMS के देखने को मिलेगा। उसका वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि करंटली जो गवर्नमेंट एम्फेसाइज़ कर रही है वो BAMS के ऊपर ज़्यादा कर रही है एज़ कम्पेयर टू BUMS। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो सीट्स BUMS की कम है, और इसका एक पहले से ही नाम रहा है और वो अभी भी है। जो ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप देखेंगे तो वो है, वो बना चला आ रहा है। तो उसकी वजह से, और सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर हर साल प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं कि इसका जो स्कोप एकदम कम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि एम्फेसाइज़ BAMS पे कर रही है तो उसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा इसके कंपैरिजन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से BUMS कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जिनकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहती है। मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई थी जैसे MU BUMS के ऊपर भी, करोल बाग तिब्बिया कॉलेज के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो है वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस रहते हैं और इनकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती है,
60 प्लस, कुछ जगहों पर है 550 प्लस। तो ये कट ऑफ भी अगर आप कॉलेज वाइज देखना चाहते हैं तो जाकर चैनल पे देख लें। नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। सभी कॉलेजेस की कट ऑफ लास्ट ईयर की क्या रही थी वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगी। और बाकी आने वाले टाइम पर भी मैं कॉलेज वाइज कट ऑफ और डिटेल वीडियो हर कॉलेज पर बना रहा हूँ। उसके लिए भी आप चैनल को फॉलो करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आने वाले ईयर में किसी में भी, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में, तो उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर लें। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड मिल जाएगी और कहाँ और कैसे एडमिशन होगा वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।